एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी का नाम है शांति। घटना आज से 1400 बरस पहले की है। चीन का सम्राट शांति पाने के हर प्रयास में असफल होने के बाद बहुत चिंतित था। जीवन में एक शून्य सा लगता था। उसे हर पल एक ही सोच थी, एक ही लक्ष्य था। शांति को पाना है, शांति को खोजना है। और शांति थी कि रेगिस्तान में चमकते पानी की सुंदर तस्वीर सी आगे ही आगे फिसलती जाती, मृग तृष्णा हो जैसे। ऐसे में बोधि धर्म चीन गया। सम्राट को किसी ने सुझाया, इतने प्रयास किए हैं, एक प्रयोग और सही, बोधि धर्म से मिल लीजिए। सम्राट सुबह सुबह पहुंचा। सूरज अभी उगा न था। ठंडी ठंडी हवा के फूलों की सुगंध मचल रही थी। बोधि धर्म अपने मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। सम्राट ने बोधि धर्म को संबोधित करके कहा, मैं बहुत अशांत हूं। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा, सुंदर सैन कक्ष में सोया, सुंदरतम नारी के साहचर्य में मग्न, हजारों सेवकों के झुके सर देखकर फिर भी मैं बहुत अशांत हूं। सम्राट की वाणी की उत्तेजना और वेग उसकी मनस्थिति का प्रमाण थी। बोधि धर्म कुछ क्षण के अंतराल के बाद धीरे में से स्वर में बोला, कल सुबह इलाज हो जाएगा। ध्यान रहे, अपनी अशांति को भी साथ लाना। महल में या सिंहासन पर मत भूलाना, नहीं तो रोग का निदान नहीं हो पाएगा। इतना कहकर बोधि धर्म मंदिर उठकर चला गया। कुछ ही क्षण में भेंट समाप्त हो गई। सम्राट के साथ कभी किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। सम्राट महल में लौटा, लेकिन सोचता हुआ कि सुबह जाए या न जाए। साधु थोड़ा पागल सा लगा उसे। अशांति साथ लाने के लिए कह रहा था। अशांति कोई चीज है जो साथ ला सकते हैं या महल में भूल सकते हैं? रोग से मुक्त होने की लालसा और बौद्ध धर्म की आंखों में झलकते विश्वास और गहरेपन ने प्रेरित किया। सोचा, प्रयोग करने में क्या हर्ज है। एक सुबह मंदिर तक की यात्रा और सही। अगली सुबह निश्चित समय पर सम्राट बोधि धर्म के पास पहुंचा। वही शांत मुद्रा, वही सुहानी बेला। सम्राट को देखते ही बोधि धर्म बोला, आइए बैठिए, आपके मन और आपकी शांति का निरीक्षण करें। निकालिए, अगर आप साथ लाए हैं, मैं उसे शांत कर दूं। सम्राट ने कहा, आप मेरा उपहास कर रहे हैं या आप विक्षिप्त हैं? अशांति क्या कोई चीज है जो आपके सामने निकाल कर रख दूं? बोधि धर्म ने आश्वस्त स्वर में उत्तर दिया, जो सदा तुम्हारे अंग संग है, जिसे तुमने पा लिया, उसे मुझे क्यों नहीं दिखा सकते? अगर वह कोई वस्तु नहीं और फिर भी तुम्हें परेशान करने और अपना दास बनाने में सक्षम है कि तुम सिंहासन पर शयन कक्ष में दिन रात उसके प्रभाव से भयभीत हो, तो जरूर बड़ी मजबूत चीज होगी। सम्राट ने कहा, चीज बाहर की नहीं है, भीतर की है, पर है मजबूत। बोधि धर्म ने कहा, तुम एक लंबा सांस लो, शरीर का तनाव कम करो, आंखें बंद कर लो और भीतर खोजो। जैसे ही भीतर अशांति पकड़ में आए, उसे मुझे बताना, मैं तैयार रहूंगा। तुमने पकड़ा और मैंने समाप्त किया इस शत्रु को। तुम्हें शांत करके ही भेजूंगा महल आज। सम्राट ने आंखें बंद की और खोजने लगा। मन की एक एक परत उठाकर देखी, अंतर्मन का एक एक कोना बुहार कर देखा, यादों के चलचित्र नए सिरे से घुमा कर देखे, जीवन के घटनाक्रम पर मंद गति से निगाह डाली, संबंधों का पुनरावलोकन किया, कहे सुने शब्दों की गूंज को फिर से सुना। सब वस्त्र जो अपने हाथों से उड़ाए थे, धीरे धीरे हटा डाले।
और बड़ा हैरान हुआ। जैसे जैसे खोजता, अशांति तो मिली नहीं, शांति मिलने की संभावनाएं महसूस होने लगी। जैसे जैसे जीवन की परतें कुरेदता गया, वैसे वैसे पाया कि गहरा शांत आकाश निखर रहा है। मंदिर के से पावन द्वार खिल रहे हैं। उसके चेहरे पर एक नई आभा उभरने लगी। मन से उठती हुई एक मधुर धुन आसपास फैलने लगी। पूर्व से उगते सूरज की किरणें सम्राट के चेहरे पर खेलती रहीं और वह शांत बैठा रहा, सौम्य संगमरमर की मूर्ति जैसा। बोधि धर्म ने हिलाया और कहा, मुझे और भी काम करने हैं। अगर पकड़ लिया हो तो ठीक, नहीं तो कल आ जाना। सम्राट ने आंखें खोली, झुककर चरण छुए और कहा, आप धन्य हैं। आपने मुझे शांत कर दिया। खोजता हूं, विश्लेषण करता हूं, तो अशांति पाता नहीं हूं। बुद्धि को कारण की खोज से हटाता हूं, तो मन अशांति से भर जाता है। देखता हूं तो खो जाती है, पीठ करता हूं तो बोझिल कर देती है जीना। स्वप्नों और पूर्व आग्रहों के कारागार की दीवारों की तरह आत्मज्ञान की सीढ़ी के बिना अभेद्य। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सम्राट लौट चला महल की ओर, धीमे स्वरों में नई अनुभूति का शब्द रहित गीत गुनगुनाता।